राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए आज के वीडियो में जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ गणपति जी का विसर्जन आप अपने घर पर सरल तरीके से किस प्रकार कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप एक बर्तन ले लीजिए। नहाने धोने वाला बर्तन आप बिल्कुल भी यूज़ ना करें। जिन बर्तनों में आप भोजन करते हो उन बर्तनों का भी आपको यूज़ नहीं करना है। तो इस तरह का देखिए एक बर्तन मैंने ले लिया है। ये जो आपको दिखा रही हूँ इसमें है गंगा जल। तो देखिए बर्तन में सबसे पहले जो है ना मैंने अष्टदल कमल बना लिया है। मैंने नहीं बनाया है, मेरे हस्बैंड ने बनाया है। और इसमें जो है ना गणपति जी का मंत्र भी उन्होंने लिख दिया है। इसमें सबसे पहले जो है ना हम आसन के रूप में चावल मैंने रख दिए हैं। मैंने नहीं रखे, मेरे हस्बैंड ने रख दिए। बार बार जो बोलने की आदत होती है ना, बार बार वो निकल जाती है। इसके बाद जो है ना इसमें हमने गंगा जल डाल दिया है। तो देखिए सबसे पहले आपको गंगा जल ज़रूर रखना है। इसके बाद जो है ना इस बर्तन को आपको पूरा भरना है। तो इस तरह से देखिए आप पूरा भर ले। इस तरह से भरे जब इसमें गणपति जी की मूर्ति आप विसर्जन करें ना तो जो जल है ना वो बाहर नहीं आना चाहिए। तो इस अपने हिसाब से भर ले कि आपकी गणपति जी की मूर्ति जो है ना पूरी एकदम डूब जाए। जल में जो है ना हम सबसे पहले करेंगे वरुण देवता का पूजन। और वरुण देवता का पूजन करने के बाद गंगा आदि नदियों का पूजन भी किया जाएगा। तो देखिए इस तरह से करना है आपको पूजन। एक पुष्प में रूली लगा दीजिए, इस तरह से चावल चढ़ा दीजिए। तो सबसे सरल और सिंपल तरीका यही है। तो पूजन आपको ज़रूर करना है जल का। तो देखिए इस बर्तन में जो है ना हम गणपति जी का पूजन करेंगे। इसमें हमने थोड़ा सा इत्र भी मिला दिया है। जल तो देखिए हमने बढ़िया से तैयार कर लिया है, जिस जल में हम भगवान जी का विसर्जन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है ना भगवान जी का विसर्जन करने से पहले की जाती है उनकी पूजा। तो पूजा किस तरह से की जाती है इस वीडियो को आप ध्यान से देखना। तो सबसे पहले जो है ना आप दुर्वा ज़रूर चढ़ाएं भगवान जी के चरणों में। आप चाहें तो 21 दुबाओं का पुंज बनाकर भी चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि एक दुबा आप छाट सके तो इस तरह से जैसे हमने दिखाया है आपको वीडियो में, आप इस तरह से भी दुर्वा चढ़ा सकते हैं। तो ये सरल एक विशेष और सरल तरीका मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप घी का दीपक ज़रूर प्रज्वलित कर ले। अगर आपने इतने दिनों अगर अखंड दीपक जलाया है तो देखिए कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका अखंड दीपक पहले से जल रहा है। अगर नहीं जलाया है तो दीपक आप ज़रूर जला लें। उसके बाद अपने सीधे हाथ में एक फूल और चावल लेके सबसे पहले गणपति बप्पा का आपको ध्यान ज़रूर करना है। तो देखिए हमने यहाँ पर ध्यान कर लिया है। और इसके बाद जो है ना हम भगवान को भाव से स्नान कराएंगे। इस स्नान को बोला जाता है भाव का स्नान। तो 4 बार इस तरह से जल घुमाकर अब भगवान जी को हमने स्नान करा दिया है। और आपके मंदिर में अगर गणपति जी की मूर्ति है तो इस पूजा में उस मूर्ति को आप अवश्य रखें। अगर तस्वीर है तो तस्वीर को भी आप अवश्य आपको रखना है। तो मेरे पास जो है ना इस तरह की चांदी की मूर्ति है, तो इस मूर्ति को मैंने अच्छे से स्नान करा लिया है। और इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर अंग पोषण कर रहे हैं। अंग पोषण करने के बाद देखिए इस तरह से आप इत्र की मालिश करें। और तस्वीर या मूर्ति आपको ज़रूर रखनी है जो आपके घर के मंदिर में है। और अपने घर के मंदिर में आप गणेश जी की मूर्ति आप ज़रूर रखिए, क्योंकि गणेश भगवान जो है ना विघ्नहर्ता है। तो विघ्नहर्ता को अपने घर में आप ज़रूर रखें ताकि आपके घर के जितने भी विघ्न हो पूरी तरह से हट जाएं। गणपति जी पर इत्र लगाने के बाद गणपति जी को आपको 2-2 वस्त्र आपको अर्पण करने हैं। तो कलावा के रूप में हम यहाँ पर 2-2 वस्त्र अर्पण कर रहे हैं। 2 वस्त्र इसलिए अर्पण किए जाते हैं, एक होता है धोती और दूसरा होता है दुपट्टा। इस तरह से देखिए आपको वस्त्र अर्पण करने हैं। जनेऊ चढ़ाना है। जनेऊ चढ़ाने के बाद हमने यहाँ पर 1 चम्मच जल छोड़ा है। उसके बाद देखिए आपको चंदन से तिलक करना है। तो इस तरह से देखिए आपको चंदन से जो है ना भगवान जी का तिलक ज़रूर करें। आप सिंदूर से भी यहाँ पर तिलक कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए आपको चावल चढ़ाने हैं। और देखिए बेसिक सा जो तरीका होता है ना पूजन का, वही मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ ताकि जो है ना आपको पूजा करने में सरलता हो। ज़्यादा कठिन तरीका दिखा दूंगी ना तो आप थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है ना ये तो हम कर ही नहीं पाएंगे, पहले से ही हम हार मान जाते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सादा तरीके से आपको जी है ना पूजा करनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पर धूप और दीप जो है ना हमने दिखा दिया है भगवान को। और यहाँ पर देखिए हम भोग लगा रहे हैं। अगर आपने डेली भगवान का यहाँ पर लड्डू का भोग नहीं लगाया है, देखिए हर घर में ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो जिस दिन आप भगवान जी को जो है ना विसर्जन करने वाले हैं उस दिन कम से कम आप 21 लड्डुओं का भोग ज़रूर लगाएं। अगर किसी कारणवश जो है ना 21 लड्डू आपके पास अगर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं तो कम से कम जो है ना 11 लड्डुओं का भोग आपको ज़रूर लगाना है। और हाँ, भोग में दुर्वा डालना जो है ना आप बिल्कुल ना भूलें। तो दुर्वा जो है ना ज़रूर डालें। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर फलों का यहाँ पर भोग लगा लेंगे।
तो अगर आपके पास 5 तरह के फल हैं तो आप 5 तरह के फल का भी यहाँ पर भोग लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो सिंपल जो भी फल आपके पास उपलब्ध है उनका भी आप भोग लगा दें। इसके बाद करेंगे हम रिद्धि बुद्धि की पूजा। तो देखिए पत्नी की प्रधानता बहुत ज़्यादा है, तो पत्नी का पूजन करना आप बिल्कुल ना भूलें, तभी गणेश भगवान जो है ना आप पर कृपा करेंगे। तो रिद्धि बुद्धि की पूजा आप ज़रूर करें। सिंपल देखिए इस तरह से आप पुष्प चढ़ा दें, पुष्प में रोली और चावल लगा कर ही तो चढ़ाना है, तो इस तरह से आप चढ़ा दें। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर जल का आचमन करवा रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर भोग लगाया है। उसके बाद अगर देखिए आपने डेली हवन नहीं किया है तो आप हवन ज़रूर करें जिस दिन आप भगवान का विसर्जन करने वाले हैं। तो देखिए इस तरह से हमने हवन कुंड में जो है ना अग्नि प्रज्वलित कर ली है, इस तरह से देखिए संविदा लगा दी है और हवन कुंड का पूजन कर दिया है। उसके बाद जो है ना आपको 5 आहुतियाँ घी की ज़रूर देनी है सबसे पहले। तो 5 आहुतियाँ आप घी की दे दें। अगर आपको हवन करना नहीं आता तो इसका प्रॉपर वीडियो मैंने एक बनाया था और अपलोड भी किया था, आपने अगर उसे अभी तक नहीं देखा तो उसे आप चेक ज़रूर करें और इस तरह से आप हवन ज़रूर करें। उसके बाद देखिए आपको गौरी गणेश की आहुति देनी है, नवग्रह की आहुति देनी है। उसके बाद गणेश जी के किसी भी मंत्र से आप 21 बार आहुति दे सकते हैं। और गणेश जी के हवन में जो है ना दुर्वा से आहुति दी जाती है, तो इसका भी एक प्रॉपर वीडियो बना हुआ है, उसमें मैं पूरा डिटेल से आपको नहीं दिखाऊंगी, तो उस वीडियो को आप जाकर चेक करें, आपको बहुत अच्छे से हवन करना जो है ना आ जाएगा। और इस तरह से देखिए फिर आप लड्डू का 5 बार भोग ज़रूर लगाएं। तो अग्नि के द्वारा जो अग्नि में जो भोग लगाया जाता है 5 बार, वो सीधे हमारे देवी देवता तक पहुँचता है, इसीलिए अग्नि में भोग लगाना अति आवश्यक है। तो इस तरह से देखिए आप 5 बार अग्नि में भोग लगा दें गणपति जी का, अपने सभी देवी देवताओं का, अपने पितरों के नाम का भी यहाँ पर आप भोग लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से भोग लगा दें। उसके बाद आप जल का आचमन ज़रूर कराएं। और घी की भी आप, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना बीच में अगर आपकी अग्नि जो है ना थोड़ी थोड़ी सी बुझने लगी है, तो आप इस तरह से देखिए घी की आहुतियाँ भी आप दे सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे कमेंट किया था कि अगर अग्नि अगर बुझ जाए तो क्या करें। तो इस तरह से देखिए घी की आहुति आप देते रहिए, तो आपकी अग्नि जो है ना कभी शांत जो है ना नहीं होती। इसके बाद हमने यहाँ पर जल का आचमन करा दिया है। तो इस सरल विधि से जो है ना आप अपने घर पर हवन ज़रूर करें जिस दिन आप गणेश जी का विसर्जन करने वाले हैं। हवन करने के बाद करना है आपको गणपति जी की आरती, और गणपति जी की आरती जो है ना अपने सभी परिवार वालों के साथ मिलजुल कर आपको अवश्य करनी है। उसके बाद किया जाता है विसर्जन। तो विसर्जन का देखिए मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी, यहाँ पर गणपति जी का विसर्जन कभी नहीं किया जाता, क्योंकि गणपति जी जो है ना विघ्नहर्ता है। अगर हम अपने घर से विघ्नहर्ता को विसर्जित कर देंगे तो हमारे घर के जो विघ्न है वो कौन हरेगा। तो गणेश जी का विसर्जन कभी नहीं किया जाता। उसकी एक जो है ना एक अलग कहानी है, एक छोटे से रूप में आपके साथ में एक कहानी शेयर करने वाली हूँ, तो ध्यान से आप सभी सुने। अगर आपने सुनी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सुनी है तो ध्यान से इस बात को आप ज़रूर सुने। तो भगवान गणेश ने 18 पुराण लिखे थे, और पुराणों को लिखते लिखते वो इतने परेशान हो गए, इतने गर्म हो गए कि उनका शरीर का जो ताप है ना बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। तो गर्म हो गया उनके शरीर का ताप, तो व्यास जी ने उनके पूरे शरीर पर पीली मिट्टी का लेप कर दिया। पीली मिट्टी जो है ना ठंडी होती है, आप सभी को पता है, और पीली मिट्टी का लेप करने के बाद उनको नदी में विसर्जित कर दिया था, ताकि उनके शरीर का जो है ना ताप ठंडा हो जाए, और ठंडा होने के बाद उनको बाहर निकाल लिया था। तो एक ये परंपरा चली आ रही है, इसीलिए जो है ना हम 11 और कुछ लोग 11 दिन के लिए अपने घर पर भगवान लेकर आते हैं, कुछ लोग 7 दिन के लिए, तो जैसी जिसकी व्यवस्था हो उस हिसाब से लेकर आते हैं। और कुछ लोग देखिए डोल 11 के दिन विसर्जित कर देते हैं, कुछ लोग 14 के दिन विसर्जित करते हैं। तो ये परंपरा चली आ रही है। वैसे भगवान गणेश को अपने घर से कभी भी विसर्जित नहीं किया जाता, उनको हमेशा अपने घर पर रखा जाता है। इसीलिए जो है ना मैंने आप सभी के साथ शेयर भी किया था वीडियोस में कि आप जब आप गणेश भगवान को अपने घर पर लेकर आएँ तो आपके घर के मंदिर में जो भी मूर्ति है, तस्वीर है, उसको उस पूजा में आप ज़रूर रखें, ताकि आप जब मिट्टी की मूर्ति का विसर्जन कर देते हैं तो आपकी जो तस्वीर की आपने साथ में पूजा की है, जो मूर्ति की आपने साथ में पूजा की है, वो आपके घर के मंदिर में हमेशा विराजमान रहे। तो आई होप आप सभी समझ चुके होंगे जो मैं आप सभी से कहना चाह रही थी। इसके बाद चलिए आप लोगों के साथ विसर्जन की विधि शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले देखिए आप जिस जगह विसर्जन करने वाले हैं उस जगह को आप गोबर से या हल्दी से आप ज़रूर लीप दें, और चावल का आसन आप ज़रूर दें। उसके ऊपर आप
जिस बर्तन में आप विसर्जन करने वाले हैं उस बर्तन को रख दें। तो देखिए हमने यहाँ पर बर्तन रख दिया है, इसमें आप थोड़ी सी दूर्वा भी डाल दें। और देखिए भगवान गणेश को जो है ना दूबा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो दूबा का आप इस पूजा में ज़रूर यूज़ करें। उस तरह से देखिए आपको मूर्ति को जल में विसर्जित कर देना है। मूर्ति को जो है ना पूरा जल से आपको ढकना है। मैंने इसलिए नहीं ढका क्योंकि जो है ना ये बर्तन जो है ना थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था, अगर मैं इसे पूरा ढक देती ना तो पानी जो है ना बाहर फैलने लगता। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है मूर्ति को पूरा आपको पानी में डुबोना है ताकि उनके शरीर का जो है ना ताप एकदम ठंडा हो जाए, इसीलिए मूर्ति को विसर्जित किया जाता है। उसके ऊपर आप दुर्वा वगैरह चढ़ा दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए। बिल्कुल सरल विधि से अपने घर पर ही आप गणपति जी का विसर्जन कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, और हाँ पसंद आता है वीडियो तो कमेंट भी आप ज़रूर करें। अच्छा लगता है जब आप हमें प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों। राधे राधे, गणपति बप्पा मोरया।